मीटिंग मैडम आज इस तरह से अहम बैठक होने वाली है, बीजेपी के चुनाव भी आ गए हैं, बिल्कुल पास है। किस तरह से बीजेपी की तैयारी है? कश्मीर में बीजेपी का ग्राउंड किस तरह है? बीजेपी का ग्राउंड घाटी में भी बहुत बेहतर है, बहुत साउंड ये है और वहाँ के कार्यकर्ता भी उत्साहित है। और कश्मीर को जो बीजेपी ने दिया आज तक किसी ने नहीं दिया, जो अमन, पत्थरबाजी खत्म, प्रॉस्पर्टी, वहाँ के नौजवानों को एक नए सिरे से जीने का वो जो साहस मिला है, वो बिकॉज ऑफ बीजेपी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के लोग जागरूक हो गए हैं कि वो जिन्होंने उनको इज्जत मान की जिंदगी दी है उनके साथ वो चलेंगे और वोट भी बीजेपी को बढ़ेगा। कई सियासी पार्टियां ये कह रही हैं कि वक्त बहुत कम मिला है, तैयारी का वक्त कम है, बीजेपी को पहले से तैयारी मिलेगी, मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, हमारी तैयारी पूरी है और ग्राउंड बहुत क्लियर है। बीजेपी की सरकार आएगी, आप असेंबली में देखेंगे कि हमारी सरकार बहुमत के साथ आएगी। एक ये माहौल चल रहा है कि एनसी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के बयान है वो सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं बीजेपी के लिए। देखिए, जब मैंडेट जिसको मिलता है, लोगों का फैसला वो हमेशा सर आंखों पे रहता है, लेकिन वक्त से पहले अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी लोगों का निर्णय जो है वो अक्टूबर में आ जाएगा। पहले हम मैदान में उतरेंगे, लोग वाकई में बीजेपी को चाहेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट देंगे, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि बीजेपी ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को सही रास्ता और सही दिशा देगी। यह तो करनी ही है ना। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर तैयारी करते हैं। हम लोग एक घर से, एक दरवाजे से चलने वाली पार्टी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी की स्टेट इलेक्शन कमेटी है, पार्टी की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स है, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे कैसे चुनाव लड़ना है। तो सर, क्या कैंडिडेट्स का भी आज डिस्कशन? स्वाभाविक ही है, ये कब होगा डिस्कशन ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, मगर स्वाभाविक ही है। अब फर्स्ट फेज का चुनाव 18 को होना ही है, तो जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गई। इन सब प्रोसेसेस को डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा करना, फर्स्ट लिस्ट आएगी सर? समय क्रम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। है कि युवाओं को ज्यादा तो मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों को पूरा दिन कयास मत लगाइए कि कौन लड़ेगा, युवा लड़ेंगे, महिला लड़ेगी, इस चक्कर में मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगी। इस बात को आज अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस के बाद जब हमने तिरंगे को लेकर जगह जगह गए हैं, तो जनता की आवाज है ये। कितनी सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है कितनी सीटों में सरकार आएगी? तो पहला बिल जो है 370 का होगा, क्या कहेंगे किस तरह की? देखिए, उन लोगों का ये प्रयास है, वो बार बार ये कहते हैं, और हमने पहली बार ये पहले भी हमारे नेताओं ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने और सबने कहा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है तो 370 वापस लाने के सपने को वो भूल जाएं। हमारा 1952 से, जब से हम राजनीतिक क्षेत्र में आए थे, हमारा अनडिस्प्यूटेड ये विचार था कि हम 370 हटाएंगे, राम जन्मभूमि के बारे में उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाएंगे। हमने अपने एजेंडे को एक एक करके पूरा किया है। उमर अब्दुल्ला जी का अगर यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर रखना है, अपने परिवार के हितों को पहले रखना है और जम्मू के हितों को पीछे करना है, तो उमर अब्दुल्ला जी देखें, हम उसका टूथ एंड नेल विरोध करेंगे। धन्यवाद। नई बात है, चौधरी जुल्फिकार एक कदावर नेता है, और अगर उन्होंने आज बात, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है। हर वर्ग के लोग और हर जगह के लोग और हर इलाका के लोग जो हैं वो इस वक्त भाजपा की तरफ रुजू कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि भाजपा यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ अपनी एक सरकार बनाएगी और लोगों के आशीर्वाद से लोगों के हित के लिए काम करते हुए एक विकसित जम्मू कश्मीर को बनाने का जो तैयार
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी ने किया है, उसको पूरा करके जम्मू कश्मीर को एक जो भारत का ताज है उसको एक चमकता सितारा बनाएंगे, और इतना खूबसूरत चमकता सितारा होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। और जनहित के जितने भी हम गवर्नमेंट अपनी फॉर्म आपका रजौरी से पूरा योगदान रहेगा। डेफिनेटली व्हेन आई एम इन द पार्टी आई एम फुली कमिटेड फॉर द पार्टी। सर, एक अभी बयानबाजी जैसे शुरू हुई है तो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो अगर उनकी सरकार आती है तो वो पहला जो बिल है वो 370 का लाएंगे। क्या कहेंगे? वो तो बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या है, अमली तौर पे क्या किया? क्या ऑटोनॉमी वापस आ गई? क्या कह रहे थे 370 के लिए नहीं जाने देंगे, फिर रुकवा लिया। क्या किया उन्होंने आज तक? सिर्फ स्लोगन। 70 साल से रूल तो कर रहे हैं। तो लगता है कि जैसे ये भी एक नया स्लोगन है। तो 370 का जो है आपको लगता है जैसे कोर्ट में भी फैसला आ गया है तो उसके बाद आपको लगता है? देखिए, वही पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर इसको एक ओपन डिबेट के लिए रखा होता, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई बात हो सकती थी। लेकिन ये इन्होंने चैप्टर क्लोज करवाया सुप्रीम कोर्ट में जाके। क्यों क्लोज करवाया, इसका जवाब इनको लोगों को देना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का स्टैंप लगवा दिया उस पर कि अब ये विषय क्लोज है। तो आज फिर उसी विषय को लेकर जो आपके डोमेन में नहीं है तो आप क्या बात करें? तो लगता है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि आ नहीं सकता अब 370। देखिए, ये तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो एक सर स्टेटहुड की भी बात हो रही है। स्टेटहुड के लिए देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा है, और उन्होंने सीक्वेंस बताया था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोरेशन। 2 स्टेप हो गए हैं, तीसरा स्टेप स्टेट का रिस्टोरेशन होना है, और वी आर होपफुल के जो कहते हैं वो करते हैं। थैंक यू। अंदर चलिए भैया। रविंद्र रैना जी, आज की सर भाजपा को ज्वाइन करने वाले किस तरह से लेते हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? भैया क्या आराम से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में शानदार विस्तार हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी या रजौरी, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ का क्षेत्र हो या फिर कश्मीर घाटी हो, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किए हैं। मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं, और मोदी साहब के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में अपार श्रद्धा और रिस्पेक्ट है। और मुझे विश्वास है कि इस असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। राणा साहब, क्या लगता है जुल्फिकार चौधरी के पार्टी में आने से कितना फायदा होगा पार्टी को सर? देखिए, हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार
एमएलए चुने गए थे वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर राजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग राजौरी पुंछ में है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और डॉक्टर साहब आज जो बैठक हो रही है क्या उद्देश्य कौन को इस बैठक में शामिल होगी? देखिए, इलेक्शन कमेटी जो बनाई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वही रहेंगे इसमें। बताना चाहिए जिस तरह से इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी है और भाजपा किस तरह से तैयार है ऐसे चुनावी रणभूमि में। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हम लगातार तैयार हैं। इलेक्शन की जब से सुबसाहट हो रही है तब से हमारे 3 day सम्मेलन जो असेंबली इलेक्शन के जो असेंबली सेगमेंट्स के आधार पर हुए हैं, हमारे मोर्चों के जो है सम्मेलन हो चुके हैं। बाकी तिरंगा यात्रा हमने की, घर घर तिरंगा हमने किया, वो हम लगातार लोगों के बीच में। डॉक्टर साहब आप मैनिफेस्टो के भी इंचार्ज हैं कमेटी के, तो क्या कुछ निकल के आया बड़े सारे लोगों से आपने? देखिए, मैनिफेस्टो उसको फाइनल टच दे रहे हैं। हम 2-3 मीटिंग्स हो गई हैं, लगभग उसका रफ ड्राफ्ट बन गया है। जल्दी हम उसको फाइनल करके केंद्र को भेजेंगे। क्या क्या मुख्य इशू जो लोगों के बीच से निकले? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पिछले जो 1947 से जम्मू कश्मीर के साथ जो 370 के रहते, 35 के रहते, यहाँ लगाववाद, उग्रवाद हुआ, पाकिस्तान को खेलने का मौका मिला। बहुत सी ऐसी लोग हैं जो इससे जो है विक्टिम हुए हैं, जिसमें जैसे हमारे जो है रिफ्यूजीज़ हैं, जिस प्रकार से बॉर्डर के लोग हैं, नौजवान सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, हमारी विमेन जो महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, इसी प्रकार से कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं। मतलब हर सेक्शन जो है वो हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना और युवाओं को जो है उनको रोज़गार मिले और जम्मू कश्मीर तरक्की, तामीर और अमन शांति के आधार पर चले। और तभी पॉसिबल है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार ही इसको पूरा कर सकती है। लग रहा है कि इस बार सुना जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिल रहा है इस मैदान में उतरने के लिए। देखिए, वो तो इलेक्शन कमेटी के सामने जब प्रपोजल आएंगे तभी पता लगेगा कितना चैलेंजिंग होगा ये असेंबली के चुनाव। देखिए, हर चुनाव जो है चैलेंजिंग रहता है, हर चुनाव चैलेंजिंग रहता है और भारतीय जनता उसी प्रकार से इसको लेती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।